तो देखिए ये रहा वो नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से निकाली गई है, DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। डेट की बात करें तो 12/1/2024, ठीक है। तो इस दिन शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी। आज डिटेल नोटिफिकेशन आ गई है टीजीटी के पोस्ट पे, जिसमें आप देखिए वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2024 है। यहाँ कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड ड्राइंग टीचर, ठीक है। जिसमें आप देखिए ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 8/2/2024 से आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट रखी गई है 8 मार्च 2024। तो एक महीने का समय आपके पास। बात कर लेते हैं एक बार पोस्ट की, जिसमें सबसे पहले आप देखिए टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, जिसमें आप 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी देख पा रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेल का अलग से है, फीमेल का अलग से, और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में मैथमेटिक्स की अलग से वैकेंसी है, जिसमें दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 540 मेल के लिए है, 568 फीमेल के लिए है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में आपकी 11 वैकेंसी है टीजीटी मैथ्स के। तो टोटल आप देख लेंगे तीनों को ऐड करके इतनी वैकेंसी आपकी मैथ्स में है। नेक्स्ट देखिए आप 804/24 जो आपका पोस्ट कोड है वो टीजीटी इंग्लिश के लिए है, जिसमें आपके टोटल वैकेंसी 413, 369, 79 और 11 इस तरीके से है। 805/24 आपका पोस्ट कोड है वो टीजीटी सोशल साइंस के लिए है, जिसमें 129, 179 और 2 इस तरीके से वैकेंसी है आपकी। नेक्स्ट 806/24 ये आपका टीजीटी नेचुरल साइंस का है, इसमें 183, 166 और 5 इस तरीके से आपकी ये वैकेंसी है। अगला 807/24 ये टीजीटी हिंदी का है, और टीजीटी हिंदी में 5, 75 और 110, ठीक है। इस तरीके से आपकी वैकेंसी है। सॉरी 5 नहीं, 75, 110 और 7 इस तरीके से आपकी वैकेंसी है। नेक्स्ट टीजीटी संस्कृत मेल की, फीमेल की, और टीजीटी संस्कृत इसकी वैकेंसी है। अच्छी वैकेंसी है टीजीटी संस्कृत में, देखिए आप 477, 141 और 13। नेक्स्ट टीजीटी उर्दू की वैकेंसी है, जिसमें 265, 356 और 5 इस तरीके से वैकेंसी है आपकी। अगली 810/24 जो कि आप देखें टीजीटी पंजाबी, जिसमें 248, 307 और 1 इस तरीके से वैकेंसी है। और 811/24 ड्राइंग टीचर की है, जिसमें आप 527 देखें इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 5118 पदों पे आपकी टीजीटी लेवल पे वैकेंसी एडवर्टाइज कर दी गई है। आज डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसमें और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। हर सब्जेक्ट के सामने में आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं टीजीटी मैथ्स का है ये, और इसमें आपको नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, किस कैटेगरी में है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें आप, इसेंशियल में क्या क्या है, जिसमें बैचलर्स आपके पास होने मैंडेटरी है, ठीक है। और अगर आप 45% मार्क्स लाए हैं तो आपके लिए कुछ कंडीशंस है। अगर मिनिमम 45% मार्क्स है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस अप्लाई की हुई है यहाँ पर, इसको आप एक बार देख लेंगे अगर आपके 45% मार्क्स है तो, ठीक है। और बाकी ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तो मैंडेटरी है, ये सारे आपके पास होने चाहिए क्वालिफिकेशन। मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि बैचलर्स आपके पास होना चाहिए मैथ्स में, और साथ में डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड आपके पास होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए आपके पास, और सीटेट क्वालिफाइड हो आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। कुछ रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है, उसे भी आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस वगैरह कोई नहीं मांगी जा रही है, ठीक है। और पे स्किल की बात करें तो पे लेवल 7 ग्रुप बी का ये पोस्ट होने वाला है। एज लिमिट की बात करें 32 ईयर्स रखा गया है फॉर जनरल कैंडिडेट्स मेल के लिए, और अगर फीमेल है आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 ईयर्स तक की आपकी एज रिलैक्सेशन मिली है आपको। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, जब ये वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है उस टाइम पे आप वर्किंग होने जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको नीचे इस पीडीएफ में अटैच किया हुआ है, उसको आप रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो दिल्ली गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ नेक्स्ट डिपार्टमेंट में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टीजीटी मैथ्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको सामने सामने हर सब्जेक्ट के देखने को मिलेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। जैसे देखिए आप यहाँ पर इंग्लिश का आ गया। अब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन टीजीटी इंग्लिश की आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिख रही है, ठीक है। कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, बैचलर्स मांगी जा रही है, ठीक है। और उसके साथ में बीएड और सीटेट मांगा जा रहा है, जो नॉर्मल होता है वही यहाँ सब पे भी मांगा जा रहा है, ठीक है। ये भी पे लेवल 7 की है, ग्रुप बी की है, और बाकी सारी जानकारी बिल्कुल सेम है। तो इसे एक बार आप रीड कर लेंगे। आपकी सब्जेक्ट आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह रीड कर लेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस पीडीएफ में मेंशन की हुई है उसे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर सब्जेक्ट की डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि रखी गई है 100 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और ये भी जनरल कैंडिडेट्स के लिए है सिर्फ। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, इन सभी को ये सारे फीस से एग्जेम्प्टेड है, इनको कोई फीस पे नहीं करनी है। सिर्फ जनरल कैटेगरीज के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है, ठीक है। और
नेक्स्ट बात करें एग्जामिनेशन स्कीम की, तो DSSB विल कंडक्ट 1 टीयर एग्जामिनेशन यानी टीयर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ TGT टीचर एंड ड्राइंग टीचर। ठीक है, तो दोनों के लिए एक टीयर का एग्जाम होगा आपका। उसमें क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, उसको देखें एक बार। 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 200 होंगे। मार्क्स नंबर ऑफ 200 क्वेश्चंस के 200 होने वाले हैं, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और ग्रैंड टोटल आपका 200 हुआ। जिसमें आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो 100 प्रश्न आपके आएंगे इन 5 पार्ट से, जिसमें 20-20 प्रश्न आपके हर पार्ट से होने वाले हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे आपके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जनरल हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। इस तरीके से ये 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी जो होगा इसी पेपर का, उसमें आपके सब्जेक्ट कंसर्न जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे क्वेश्चन होंगे, और ये 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपके कंसर्न सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होने वाले हैं, और साथ में क्वेश्चंस होंगे जो कि टीचिंग मेथोडोलॉजी से जुड़े हुए होंगे, जो आपकी बीएड में पढ़ाई जाती है, उससे प्रश्न आपके होने वाले हैं इसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रखी गई है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद स्किल टेस्ट या एंडोरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। ठीक है, तो अब और कुछ इंपॉर्टेंट इस है नहीं पीडीएफ में। ठीक है, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमने आपके साथ डिस्कस की। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD प्लस UR और EWS इसको 10 साल का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें है नहीं। पूरे PDF को आप रीड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ये एज रिलैक्सेशन वाली जो PDF मैं कह रहा था वो नीचे यहाँ पर आपको अटेस्ट की हुई है, इसे एक बार आप रीड कर लेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी जानकारी जो कि TGT से जुड़ी हुई है, डिटेल नोटिफिकेशन। जय हिंद दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB की तरफ से आई हुई MTS की वैकेंसी के बारे में। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि DSSB की तरफ से निकाली गई है, यानी दिल्ली में वैकेंसी निकली है, और परमानेंट बेसिस की ये जॉब्स हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 8 फरवरी 2024 से, और क्लोजिंग डेट रखी गई है 8 मार्च 2024 की। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें आप देखिए सबसे पहले वैकेंसीज कौन कौन सी डिपार्टमेंट निकाली गई है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है आपकी। पे लेवल 1 का आपका पोस्ट होने वाला है ये, जिसमें आपका बेसिक पे 18,000 रुपये से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके ऊपर अलाउंसेस ऐड होंगे, और उसके बाद आपकी सैलरी बनेगी। तो MTS देखिए, जिससे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आपकी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन है, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस है, इसमें आपकी वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ पोस्ट भी आप यहाँ पे देखते चले, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 194 पोस्ट है, सोशल वेलफेयर में आपकी 99 पोस्ट है, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में 86 पोस्ट है, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस में 64 पोस्ट हैं आपके, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटारिएट में 32 पोस्ट हैं आपके, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की 16 पोस्ट है। ये डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, इन सभी डिपार्टमेंट्स में MTS की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं 13 पोस्ट यहाँ पे है, 13 पोस्ट यहाँ पे है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग में 13 वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग UTCS में आपकी 12 सीट्स पे वैकेंसी है, लैंड एंड बिल्डिंग में 7 वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में आपकी वैकेंसी 6 है। इसके बाद लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में 5 वैकेंसी है, और डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट में 4 वैकेंसी है, दिल्ली आर्काइव्स में 3 वैकेंसी है। इस तरीके से 567 पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई है, जो कि MTS के पोस्ट पे होने वाली है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल्स क्या दी हुई है, बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जिसमें आप देखें MTS की ये पोस्ट है आपकी। नंबर ऑफ पोस्ट, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे जनरल कैटेगरी में 87 है, OBC में 64 है, SC में 4 है, ST में 16 है, EWS में 23 है। टोटल 194 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है, और बाकी PWBD की भी यहाँ पर वैकेंसीज कुछ एडवर्टाइज की गई है। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपकी जस्ट मैट्रिकुलेशन मांगी जा रही है, यानी मैट्रिक की हो आपने, और इट्स इक्विवेलेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पे स्केल की बात करें 18,000 से 56,900 आपकी, ये आपकी पे स्केल रहने वाली ग्रुप C का पोस्ट है। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ है जो इस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, मैक्सिमम 5 साल तक का, तो वो भी आप देख लेंगे। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, और सब में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही है। मैट्रिक आपसे मांगी जा रही है, 10th आपने पास किया हो, और बाकी पे स्केल वगैरह सब कुछ सेम है। एज लिमिट 18 से 27 साल है, और नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी आपको मेंशन की हुई है किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और उसके थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। 8 फरवरी 2024 से 8 मार्च 2024 आपकी होने वाली है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस PDF में मेंशन की हुई है उसे डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो 100 रुपीज़ रखी गई है, वो भी सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के मेल के लिए। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जैसे वुमेन के या OBC के लिए, उनके लिए भी
वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन, ये सारे एग्जेम्प्टेड हैं फीस से, ठीक है। तो इनको कोई फीस पे नहीं करनी है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं। DSSB will conduct a 1-tier examination, Tier 1 जनरल फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS। जो Tier 1 होगा आपका वो किस तरीके से होने वाला है, यानी एक ही टीयर में आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा 200 मार्क्स के लिए, ठीक है। और ग्रैंड टोटल 200 हो गया। तो ये 200 प्रश्न कहाँ से आएंगे उससे देख लें आप, जिसमें आपके टोटल 5 सेक्शंस होंगे और 5 सेक्शंस में 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए आप जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से, मैथ्स के आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हिंदी लैंग्वेज से आपके 40 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से ये 200 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। दी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको नीचे देखने को मिलेगा, इतने मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, और 10th पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, जो CBT टेस्ट होगा आपका, उसमें जो आप कैंडिडेट्स मार्क्स जैसे स्कोर करेंगे उसके हिसाब से उनको सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ड्राफ्ट आंसर कीज आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। फर्दर ये जो हमने कहा था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये आपको नीचे मेंशन किया हुआ है। जनरल और EWS की कैंडिडेट्स 200 में से एटलीस्ट 40% मार्क्स उनको स्कोर करना होगा जस्ट क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद कट ऑफ जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होने वाली है। ये तो जस्ट आपकी, और OBC दिल्ली के हैं तो 35%, और अगर SC ST PH या PWBD के हैं तो 30%, ठीक है। तो इस तरीके से है, कट ऑफ वेरी कर सकती है, ये जस्ट पासिंग मार्क्स थे आपके, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो पूरे PDF को आप रीड कर लेंगे। रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। एज रिलैक्सेशन जो मिलती है हर कैटेगरी वाइज वो तो मिलेगी यहाँ पर। SC ST को 5 साल का, और OBC को 3 साल का, PWBD UR और EWS को 10 साल का, PWBD और SC ST हैं तो 15 साल का, PWBD और OBC से हैं तो 13 साल का, ठीक है। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। और नीचे आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, इसे रीड कर लेंगे। टेलीग्राम पे पूरी PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। बाकी ये और कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जानकारी है जो कि आपकी निकाली गई है DSSB की तरफ से MTS के पोस्ट पे। जय हिंद दोस्तों। तो ये देखिए आज DSSB की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है फॉर दी पोस्ट ऑफ, जिसमें बहुत सारे पोस्ट शामिल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट का पोस्ट है आपका, नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, आया की वैकेंसी है, कुक मेल और फीमेल की वैकेंसी है, साथ में ट्रांसलेटर हिंदी की रिक्वायरमेंट है, और सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। तो इतने पदों पे आपकी वैकेंसी डिटेल नोटिफिकेशन आज एडवर्टाइज की गई है। इन सभी पदों के लिए आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी 13/2/2024 से, और क्लोजिंग डेट रखी गई है 13 मार्च 2024। एक महीने का समय है आपके पास। ग्रुप बी और ग्रुप सी के ये पोस्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट का जो आपकी वैकेंसी है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में निकाली गई है। ग्रुप सी का ये पोस्ट है। UR में 96 वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी में, OBC में 96 है। कुल 318 पदों पे इसमें वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है ये, और इसमें 1507 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, और इसमें आपकी टोटल 12 वैकेंसी निकाली गई है। आया की वैकेंसी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, जिसमें 21 वैकेंसी है। ये ग्रुप सी का पोस्ट है आपका। कुक की वैकेंसी है 18 और 14। इस तरीके से कुक मेल और फीमेल, और ये आपकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में निकाली गई है। ट्रांसलेटर हिंदी की रिक्वायरमेंट है, ग्रुप बी का ये पोस्ट है, 2 वैकेंसी है, और सेक्शन ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, टोटल 4 वैकेंसी है। इस तरीके से 1896 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जिसमें आप देखें सबसे पहले फार्मासिस्ट का पोस्ट है जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी, बी फार्मा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 1 2 3 इस तरीके से ये तीनों पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी जरूरी है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसमें। पे स्केल ग्रुप सी का पोस्ट है, और पे लेवल 5 की आपकी ये पोस्ट होने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स रखी गई है, और बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिलेगा। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सामने में मेंशन की हुई है। BSc इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस तरीके से। बाकी बात करते हैं एक्सपीरियंस, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ही आपको एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। और ये पे लेवल 7 ग्रुप बी का पोस्ट होने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की थी, जिसमें आपकी 12 वैकेंसी है टोटल। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
और बीएड स्पेशल एजुकेशन में तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और करके यहाँ पे काफ़ी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है, इसमें से कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप होल्ड करते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है 1 ईयर्स का, तो इसे देख लेंगे एक बार। पे लेवल 8 ग्रुप बी का पोस्ट है ये, आया की वैकेंसी है नेक्स्ट। ठीक है, 10th पास है और 6 महीने का आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आया के तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी का पोस्ट है पे लेवल 1 का, 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। कुक मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट है, इसे भी देख लेंगे। ये भी आपका ग्रुप सी पे लेवल 1 का पोस्ट है। और इसके बाद आते हैं ट्रांसलेटर हिंदी की रिक्वायरमेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट में ये वैकेंसी निकाली गई है और 2 पोस्ट हैं बस। मास्टर्स आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको आप पूरा रीड कर ले। और करके यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है, इसमें से कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप होल्ड करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस वाले में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी हिंदी इंग्लिश में है तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। बहुत सारे कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे, कंडीशंस को एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस भी इसमें मांगी जा रही है। रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, अगर आपके पास है डिप्लोमा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में ये डिप्लोमा आपसे मांगा जा रहा है, यानी तो 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है ट्रांसलेशन वर्क में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ये पे लेवल 6 का ग्रुप बी का पोस्ट होने वाला है। और जो आपका अगला पोस्ट है वो सेक्शन ऑफिसर का है और इसमें दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में ये वैकेंसी है, जिसमें आप देखें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है और ग्रेजुएट हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ में पोजेस फुल टाइम बैचलर्स या पीजी मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरडी या पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 2400 ग्रेड पे ये वैकेंसी है। पे लेवल 9 की ग्रुप बी की नॉन गेस्टेड पोस्ट है, 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है, तो ये आपकी वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो 100 रुपीज़ रखी गई है फॉर जनरल मेल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं जैसे वुमेन कैंडिडेट्स हो गए, SC ST और PWBD एक्स सर्विसमैन, इन सभी को फीस से एग्जाम्प्ट किया गया है, इनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। एग्जामिनेशन स्कीम आप अपने सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सभी के लिए आपको एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे मेंशन की हुई है। कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन से पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो इस तरीके से ये जानकारी थी। ठीक है, और टियर 1 में क्या होगा, टियर 2 में क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे सारी जानकारी है। पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके आप रीड कर सकते हैं। थैंक यू।